नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मोदी को चुना गया एनडीए दल का नेता। गठबंधन की 1 घंटे चली बैठक में लिया फैसला। राष्ट्रपति ने भंग की 17वीं लोकसभा। खड़गे के घर हुई इंडिया की बैठक। विश्व पर्यावरण दिवस आज सिटी पार्क में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पौधारोपण। एमडीडीए का 1 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य। हार के उत्तराखंड कांग्रेस की प्रक्रिया। बोले उन वोटर्स को धन्यवाद जिन्होंने अंकिता भंडारी, सोना चोरी, पेपर लीक, जोशीमठ की बर्बादी जैसे मुद्दों को दिया महत्व। उत्तरकाशी में 22 सदस्यों का ट्रैकिंग दल रास्ता भटका। 9 की मौत, बाकी फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू जारी। 6 को लाया गया नटीन हेलीपैड। और उत्तराखंड में मौसम विभाग की भविष्यवाणी। चमोली सहित 10 जिलों में बारिश की संभावना। मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का दौर। 40 डिग्री के पार पहुंचा पारा। और अब खबरें विस्तार से। चंपावत के बनबसा से एक युवक अन्य और युवकों के साथ विदेश में नौकरी के लिए गया था, जिसे अब म्यांमार में बंधक बनाए लिए जाने का मामला सामने आ रहा है, जिससे परिजन चिंतित है। जिसके चलते परिजन टनकपुर कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल की मौजूदगी में पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्या से अवगत करवाया और साइबर सेल की मदद ली। बहुत दिनों से सोशल मीडिया में और अखबारों में ये चल रहा है, प्रिंट मीडिया में भी आया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आया है। क्षेत्र के कुछ बच्चे जो है वो विदेश गए थे और ये पता चला है कि वो कहीं म्यांमार में कहीं ट्रैप्ड हो गए और उनके घर वालों को फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारा उत्पीड़न किया जा रहा है, मारा जा रहा है और हम बचाओ निकालो करके। और भय के मारे वो रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। कुछ लोग इधर ही मुख्यमंत्री की विधानसभा के भी हैं, कुछ उनकी पुरानी विधानसभा के भी बच्चे हैं और उनके माँ बाप परिवार सब सदमे में और भय के वातावरण में जी रहे हैं। तो हमने आज पुलिस क्षेत्राधिकारी से मुलाकात करके उनको वस्तुस्थिति से अवगत कराया है और उनको जो जो मैसेज वहाँ से आए हैं, जो जो ऑडियो आए हैं, वो भी उनको उपलब्ध कराए हैं कि ऐसा ऐसा कहा जा रहा है और ये कहा जा रहा है और इनको बच्चों को निकाला जाए। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आपको बता दें कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और जिसके चलते अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग गोपेश्वर जोशीमठ रेंज के द्वारा बद्रीनाथ धाम के माणा गांव में ये दिवस मनाया गया। इस मौके पर माणा गांव की भोटिया जनजाति की महिलाओं ने पर्यावरण संबंधित कई पेड़ पौधे लगाकर इस विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस मौके पर अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग कोपेश्वर जोशीमठ की रेंज के अलावा कई आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं इस बार बद्रीनाथ धाम के माणा गांव के जंगलों में भोजपत्र के पेड़ को काफी प्रमुखता दी गई, जिससे सबसे ज्यादा संख्या में इस बार महिलाओं ने भोजपत्र के पेड़ खूब संख्या में लगाए। और अब खबरें विस्तार से। पर्यावरण दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा रोड स्थित सिटी पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने हाथों से वृक्षारोपण किया। इसके साथ ही इस अवसर पर सिटी पार्क में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पौधे लगाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरण दिवस की सबको बधाई देते हुए कहा कि हम सभी लोगों को मिलकर वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बना रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जुलाई महीने में एक दिन पेड़ सेवा का कार्यक्रम रखेंगे और इस कार्यक्रम में आम लोगों को भी जोड़ेंगे ताकि वृक्षों की सेवा हो सके। सबसे पहले तो आज विश्व पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि ये दिवस हमारे लिए विशेष है, क्योंकि इस दिवस को हम सब संकल्प लेते हैं कि पर्यावरण के प्रति जो भी हम सबका दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है, जो जिस रूप में भी कर सकता है उसे करे। इस वर्ष चूँकि वनाग्नि भी हुई है तमाम प्रकार से, पिछले सालों में जिस प्रकार हमारे जल के स्रोत कम हुए हैं और धरातल पर जो जल का स्तर है वह भी काफ़ी नीचे गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई है, कमी आई है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग वृक्षारोपण करें, जल का संचय करें।
विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गंगोत्री नगरी में गंगोत्री नेशनल पार्क की टीम द्वारा गंगोत्री से लेकर चिड़वासा ट्रैक तक सफाई अभियान का कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर गंगोत्री नेशनल पार्क द्वारा वृक्षारोपण का कार्य भी जारी है। रेंज अधिकारी ने कहा कि गंगोत्री धाम से सभी यात्रियों को संदेश दिया है कि पर्यावरण की रक्षा करें और वृक्षारोपण करें। किया गया। यहाँ पर बाहर से आए हुए जितने भी तीर्थयात्री हैं उनको जागरूक किया गया कि हमारा पर्यावरण है उसको सुरक्षित और संवर्धित रखें। और ये मैसेज गंगोत्री धाम जो कि गंगा माँ का उद्गम स्थल है, यहाँ से पूरे देश को संदेश दिया जा रहा है कि अपनी पर्यावरण की रक्षा करें और वृक्ष लगाएं। पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एमडीए भी काफी तत्पर है और इसी के अंतर्गत एमडीडीए ने देहरादून में करीब 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्यावरण दिवस पर एमडीडीए ने इसकी शुरुआत भी कर दी है और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने हाथों से सिटी पार्क में वृक्षारोपण कर किया। इस लक्ष्य को लेकर एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने कहा कि 1 लाख पौधे लगाने को लेकर वो एनजीओ, प्राइवेट संस्थानों और आम लोगों को भी इस अभियान से जोड़ेंगे और इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। निर्णय लिए हैं और आज से देखिए माननीय मंत्री जी के हाथों इसका शुभारंभ भी कराया है। और जितने भी प्राइवेट संस्थाएं हैं, चाहे एनजीओ है, चाहे कोई दूसरा समूह है, आरडब्ल्यूए है, या व्यक्तिगत स्तर पर अगर किसी को पेड़ चाहिए तो एमडीडीए ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल है उस पर जाके डिमांड कर सकता है। तो निःशुल्क पेड़ और ट्री गार्ड दोनों हम उपलब्ध कराएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जन सहयोग से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में नवनिर्वाचित सांसद अजय टम्टा ने जीत के बाद चितई स्थित न्याय देवता गोलू महाराज के मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों और क्षेत्रवासियों के लिए सुख की कामना की। इस दौरान नवनिर्वाचित सांसद अजय टम्टा का बीजेपी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने चितई में फूलमाला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। जानकारी के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में अजय टम्टा ने तीसरी बार लगातार जीत दर्ज की है। हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी बहुमत से जीत मिलने पर वरिष्ठ बीजेपी नेता मयंक गुप्ता ने मतदाताओं का आभार व्यक्त किया और कार्यकर्ताओं को जीत और मेहनत के लिए भी धन्यवाद दिया। मयंक गुप्ता ने कहा कि इस बार हरिद्वार सीट पर बीजेपी का मत प्रतिशत 51% हुआ है, जो उनके लिए बड़े फक्र की बात है। उन्होंने बताया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को तकरीबन 1,65,000 के करीब मत मिले हैं, जो उनके कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत का नतीजा है। जनता पार्टी के लिए काम किया है, जो लगातार दिन रात एक किया है जिन्होंने, और जिन मतदाताओं ने हमें वोट दिया है उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि उन सब की मेहनत का फल है जो हम उत्तराखंड में 5 सीटें जीते हैं। और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत 1,65,000 लगभग वोटों से विजयी हुए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। देखिए, हमने हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में 51% वोट प्राप्त किया है और इस के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि बहुमत हमारे साथ है। जिन लोगों ने भी ये मंशा थी, उन्हें लगता था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को हरा देंगे, ऐसा संभव हो नहीं पाया। मोदी जी के जो कार्य हैं उन सब के आधार पर, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की अपनी इमेज, उनके मुख्यमंत्री काल में किए गए जो कार्य हैं उनके आधार पर निश्चित रूप से हम बहुत अच्छी विजय हमने प्राप्त की है। कांग्रेस के महानगर जिला अध्यक्ष ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता कर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर हरिद्वार लोकसभा में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मिले मतों को लेकर जनता और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि भले ही कांग्रेस प्रत्याशी की इस चुनाव में हार हुई हो, पर जनता ने जो अपार सहयोग दिया है वो उसके आभारी है। लोकसभा चुनाव का कल परिणाम आया और इस परिणाम में जो जनता ने जनादेश दिया उसे कांग्रेस पार्टी सहर्ष स्वीकार करती है। मैं अपने तमाम कांग्रेस के साथियों का, रुड़की की सम्मानित मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पिछले चुनाव में 2024 के जो फासला बहुत बड़ा था उसे 17,000 कम करने का काम किया।
पिछली बार हम लगभग 27,000 से पीछे थे लोकसभा चुनाव में, इस बार 10,000 थे, जबकि हमारे पास बहुत सीमित संसाधन थे। मैं मीडिया का भी आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने निस्वार्थ भाव से हमें इस चुनाव में बराबर जो है स्थान दिया। 6 ट्रैकर्स को नटीन हेलीपैड पर लाया गया है। आपातकालीन परिचालन केंद्र उत्तरकाशी से रेस्क्यू अभियान की निगरानी और निर्देशन में जुटे जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भटवाड़ी के नजदीक नटीन हेलीपैड पर रेस्क्यू कर लाए गए ट्रैकर्स का स्वास्थ्य परीक्षण और प्राथमिक उपचार देकर एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की गई है। सभी बेंगलुरु कर्नाटक के निवासी बताए जा रहे हैं। इन सभी 6 लोगों की स्थिति ठीक बताई जा रही है। आपको बता दें कि यहां 22 सदस्यीय ट्रैकर्स की टीम फंस गई थी। इन्हें सुरक्षित निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि इनमें से 9 लोगों की ठंड की वजह से मौत हो गई। जून को तहसील भटवाड़ी क्षेत्रांतर्गत साय लगभग 4:30 बजे ट्रैकिंग एसोसिएशन द्वारा आपदा परिचालन केंद्र को एक सूचना दी गई, जिसमें न्यू हिमालयन व्यू ट्रैकिंग कंपनी उत्तरकाशी के कुछ ट्रैकिंग गया हुआ था। मल्ला सिल्ला होते हुए कुछ कल्याण से ऊपर सहस्त्रताल पड़ता है, जो कि उत्तरकाशी टिहरी बॉर्डर पर है। वहाँ पे कुछ लोगों की मौसम ख़राब होने की वजह से और रास्ता भटकने के कारण जो है वहाँ पे कुछ लोगों की मौत हुई है और बाकी लोगों को रेस्क्यू की ज़रूरत है। इसकी सूचना तत्काल मिलते ही जो है वन विभाग, एसडीआरएफ, पुलिस और जो जितने भी राहत और बचाव दल हैं उन लोग हरकत में आए, जिसमें आज सुबह से जो है एसडीआरएफ की टीम और हेलीकॉप्टर जो एयरफोर्स हैं वो लोग रेकी कर रहे हैं और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है युद्ध स्तर से जारी है। रुड़की के भगवानपुर क्षेत्र के सरठेड़ी गांव में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ के सेवन से हुई मौत से हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे विवाहिता के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगाया और कहा कि शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल वाले गुलबहार पर दहेज देने का दबाव बनाने लगे थे। उसके साथ ही ससुराल वाले उसके साथ बदसलूकी और मारपीट भी करते थे। जब तक सब कुछ परिजन समझ पाते उससे पहले ही गुलबहार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो चुकी थी। वहीं इस पूरे मामले में तहसीलदार भगवानपुर हरिहर उनियाल ने कहा कि शक का पंचनामा भरकर पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, साथ ही वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। मेरी बहन सरखेड़ी भी आई थी, 3 साल करीब शादी को लिए, और इनका कुछ मामला लेकर आपस में मतलब मनमुटाव चल रहा था। ठीक है जी। और जैसा ही मनमुटाव चल रहा था, कल उसने मतलब 2 दिन पहले मेरे फ़ोन किया, जिस दिन जहर दिया इन्होंने, कल भाई मुझे ले जा। तो मैंने गाड़ी करने के जैसा ही मैं चालू हुआ वहाँ से, तो उसके बाद ही 20 मिनट बाद पता चला, फ़ोन आया इनका, पहले भाई जहर खा लिया। ठीक है जी। पता चला फिर कि जहर दे दिया, उसके दांत भी सारे टूट रहे और उसमें 5 आदमी थे। एक था आबाद जफरुल्ला बेडपुर, उसका लड़का था सागर, उसकी लड़की बहुत ही सागर की, और मन्नान था और मन्नान का लड़का था। ये सरठेड़ी तहसील भगवानपुर, थाना भगवानपुर का एक गांव पड़ता है। वहाँ की एक 25-26 साल की लड़की थी, जो उनका ससुराल था, वहाँ गुलबहार उनका नाम है, उनके पति सलमान थे। तो हॉस्पिटल में कहीं विनय विशाल हॉस्पिटल है, वहाँ पर इसके जहर खाने की सूचना थी। उसके जब वहाँ से मेमो जारी हुआ तो तब पता चला कि इसकी मृत्यु हुई आज। जहर उन्होंने उसमें मेमो में ये लिखा है कि जहर खाने से मृत्यु है। बाकी हम चूँकि 3 साल ही शादी को लगभग हुए हैं, तो इसमें मजिस्ट्रेट द्वारा इसमें पीएम किया जाता है। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लक्सर पुलिस ने 12 बोर के अवैध तमंचे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। आरोपी अंकित बिजनौर थाना मंडावर के शेखोपुरा गांव का निवासी है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। आगामी मानसून सत्र को देखते हुए टनकपुर घाट नेशनल हाईवे में वाहनों और लोगों के लिए खतरे का सबब बने पेड़ों का वन विभाग
और नेशनल हाईवे की टीम के द्वारा चिन्हीकरण किया गया। लोहाघाट रेंज में वन क्षेत्र अधिकारी दीप जोशी के निर्देश पर वन दरोगा नंदा वल्लभ भट्ट भास्कर नैनवाल के द्वारा खूना, लोहाघाट और मरोड़ा खान क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे खतरा बने पेड़ों को चिन्हित किया गया ताकि समय से कोई उचित व्यवस्था की जा सके जिससे किसी भी तरह की दुर्घटना और जनहानि न हो सके। लोहाघाट महाविद्यालय के छात्र छात्राएं लंबे समय से अल्मोड़ा विश्वविद्यालय प्रबंधन और कुलपति से उनके रिजल्ट में सुधार करने की मांग कर रहे थे, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा था। वहीं विश्वविद्यालय के इस रवैये से तंग आकर एबीवीपी के प्रदेश सह मंत्री विवेक पुजारी के नेतृत्व में छात्र संघ पदाधिकारियों ने लोहाघाट महाविद्यालय में प्रधानाचार्य कार्यालय और महाविद्यालय के ऑफिस में अनिश्चित काल के लिए तालाबंदी कर दी, जिसकी वजह से महाविद्यालय के सारे कार्य ठप हो गए और रिजल्ट में सुधार न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी विश्वविद्यालय प्रबंधन को दी। विद्यार्थी परिषद और संपूर्ण छात्र संघ के पदाधिकारी द्वारा अपने पीजी कॉलेज लोहाघाट में जो लगातार 3 या 4 वर्षों से जो प्रॉब्लम चल रही है रियलिटी के संबंध में, हमने बहुत बार ज्ञापन दे दिया कि आप इसको ठीक करिए, पर कॉलेज के प्राचार्य मैम द्वारा लगातार हमको आश्वासन दिया गया कि आज ठीक करेंगे, कल ठीक करेंगे, टीम आने वाली है, परसों आएगी, कल आएगी, पहुंचने वाली है, कॉलेज पहुंच गई, ऐसे करके बहाने जो बनाए जा रहे हैं। तो लगातार बच्चे भी प्रॉब्लम में है और इतने मैं आपको दिखा रहा हूँ, इतने सारे बच्चों का जो रिजल्ट खराब है। ये सिर्फ एक बच्चों का रिजल्ट एक बार दिए एप्लीकेशन है, ऐसी अनेक एप्लीकेशन हमारे कॉलेज में रखी जा रही है। बच्चों को दूर दूर से बुलाया जाता है कि आप लोग यहाँ ये सुधारीकरण के लिए 2 ये पन्ने में लिख के लाओ, फिर इसको फेंक दिया जाता है। ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, बच्चों का रिजल्ट ठीक नहीं होता है। सर केवल प्रिंसिपल रूम की और ऑफिस जहाँ से सब काम होते हैं। असल में ये बिल्कुल सही बात है कि इन बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम है। मैंने आपको भी पहले भी आपको बाइट दिया इस संबंध में और हमने यूनिवर्सिटी को लगातार फोन किया। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है, हम किसी को भेज रहे हैं और उन्होंने भेजा भी था एक आदमी जो कि अगले दिन सुबह ही बिना बताए चला गया। तो उसके बाद कल इन्होंने ये बंद कर दिया, आप ठीक नहीं करा पा रही हैं तो पहले आप ठीक कराओ तब ये रूम खुलेगा। तो अब मैं पहले उनको ठीक करा दूं। मैंने फिर कई बार बात की परीक्षा नियंत्रक से ताकि इनको आप किसी को भेजे तुरंत। तो उन्होंने कहा बिल्कुल हम भेज रहे हैं आपके पास और ये आप सारे रिजल्ट आपके सही हो जाएंगे। तो जब इन्होंने मुझसे ये कहा कि जब तक रिजल्ट सही नहीं होंगे तब तक भाई आप बाहर ही रहेंगे, तो मैं बाहर ही हूँ सर। कहा जा रहा है कि अभी जैसे तैसे हमारे बच्चों के रिजल्ट सही हो, हम तो उसी चीज़ के लगे क्योंकि हमारे महत्वपूर्ण बच्चे हैं हमारे लिए। जब बच्चों ने हमें चुन के यहाँ तक भेजा है तो हमारा सबसे पहला काम यही बनता है कि बच्चों को सही चीज़ सही मिले, चाहे वो रिजल्ट हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे कुछ भी हो। इसलिए हमने कॉलेज में अभी लगातार एडमिशन चल रहे हैं, हमने एडमिशन में कुछ रोकथाम नहीं करी है। हमने सिर्फ जो एकेडमिक चीज़ें नहीं हो रही है, जो होनी कार्य जिससे आगे बढ़ता है वो रोका है, ताकि यूनिवर्सिटी को, कुलपति को और सबको ये चीज़ें पता चले कि अगर उनकी भी गलती है, जिसकी भी गलती है इसमें, वो यहाँ पे आए। उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में लोकसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत की खुशी पर नैनीताल भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर मिठाई बांटी। वहीं सभी राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत पर नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने कहा कि ये जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं के समर्पण की विजय है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा, उसका ही परिणाम है कि देश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। पार्टी के केंद्रीय कार्यकर्ता और सभी जनता का आभार प्रकट करती हूँ कि जो जनादेश आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करती हूँ कि जिस तरह से आपके कुशल नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और आपके कुशल नेतृत्व में हम सभी 5 सीटें जीत पाए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने एक बार फिर जीत का परचम लहरा दिया है। इसी खुशी में मुख्यमंत्री से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता झूमते हुए नजर आए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कहीं ना कहीं निराश और हताश नजर आ रही है। 5 लोकसभा सीट में हार के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि मैं उन वोटर्स को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अंकिता भंडारी, सोना चोरी, पेपर लीक और जोशीमठ की बर्बादी जैसे मुद्दों को महत्व दिया और कहा कि हर सीट में 1 से 1.5 लाख तक वोट को इस बार हमने कवर किया है। ये मेरे लिए संतोषजनक है। अभी मैं कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने जी तोड़ मेहनत इस चुनाव में की
और जिन सीटों को हम 3 लाख से हारे थे उनको हम 1.5 लाख के आसपास हारे हैं, और जिस सीट को हमने 3.25 लाख से हारा था उसको भी हम लगभग 3 लाख के आसपास हारे हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो कहीं 75,000, कहीं 1.5 लाख, कहीं 1 लाख वोटों को हमने कवर किया है। और उसके लिए मैं प्रदेश के पढ़े लिखे और जागरूक नागरिकों को धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोगों को अभी जागरूक और होने की ज़रूरत है। नैनीताल में कुत्ते की तलाश में आए गुलदार के खौफ से तिब्बती परिवार अपने कुत्तों को अंधेरा ढलते ही कैनल में डालने को मजबूर है। टेंजिन चोवांग का कहना है कि गुलदार 2019 से अब तक 18 से 20 कुत्तों को अपना निवाला बना चुके हैं। दरअसल तिब्बती नागरिक टेंजिन चोवांग अपने परिवार के साथ सालों से सुख निवास में रहते हैं। कई कुत्तों को आसरा दिया और उनके लिए लोहे का कैनल बनवाया है। बीते दिनों देर रात जब कुत्ते जोरों से भौंकने लगे तो टेंजिन चोवांग ने अपने घर में लगे सीसीटीवी को चेक किया तो उनके होश उड़ गए। वहां कैनल के बाहर एक वयस्क गुलदार बेखौफ शिकार पर निकला था। ये दृश्य देखकर परिवार ने अपने कुत्तों और उनके बच्चों को अंधेरा होते ही कैनल में डाल दिया। कम से कम जब तक मैं थोड़ा पहले 2019-20 की बात करूं तो कम से कम 18-20 वहाँ तक हो निवाला बना दिया था खुद तेंदुए ने। बाद तो ये फिलहाल अभी 7:30 बजे बंद करते हैं। जैसे वो हो गया, जैसे करीब रात हो गया तो बंद करते हैं सीधा। वैसे नॉर्मल विंटर को तो मैं 5:30 बजे बंद करता हूँ। बाराकोट के लड़ीधुरा मां भगवती मंदिर में गढ़वाल मंडल के विशौन पर्वत से पहुंची बाबा विश्वनाथ जगदीश शिला डोली का कुमाऊं के प्रसिद्ध नगाड़ों की नौबत बजाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर क्षेत्र की महिलाओं ने कुमाऊं की प्रसिद्ध ओढ़नी ओढ़कर गढ़वाल से पहुंची डोली पर पुष्प वर्षा की और मंगल गीतों का गायन किया। लड़ीधुरा शैक्षिक और सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष नरेंद्र जोशी द्वारा मंदिर में गढ़वाल से डोली के साथ आए हुए सभी अतिथियों का मंदिर परिसर में स्वागत किया। उसके बाद डोली लेकर आए डोली यात्रा के संयोजक प्रदेश के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रसाद नैथानी द्वारा डोली के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। डोली आई है लड़ीधुरा में मां काली और दुर्गा के मंदिर में। मैं अपनी तरफ से समिति वालों को, अध्यक्ष जी को और तमाम साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्होंने भव्य मंदिर और इतना भव्य स्थान इन्होंने निर्मित किया है और निश्चित तौर से ये 1000 धामों की श्रृंखला में यह स्थान एक धाम का स्वरूप लेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों में उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की ऐतिहासिक जीत को लेकर पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया गया। वहीं रामनगर में भी मंगलवार की शाम को पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी की जीत पर रामनगर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट और पार्टी के नगर अध्यक्ष मदन जोशी के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर जमकर आतिशबाजी करने के साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया। इस मौके पर मौजूद विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने जहां एक और पार्टी प्रत्याशी बलूनी की जीत पर उन्हें बधाई दी तो उन्होंने रामनगर विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार जताने के साथ ही कार्यकर्ताओं को भी आभार व्यक्त किया। देखिए, पार्टी का अपना एक ध्येय होता है, एक विचार होते हैं। उसके तहत पार्टी ने नारा दिया था 400 के पार। ठीक है, जनता ने जितना भी हमको दिया है, बहुमत दिया है गठबंधन को, उसके लिए हम जनता का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उनको देखते हुए उन्हीं के नेतृत्व में उत्तराखंड में भी 5 की 5 सीट, यहाँ भी कहा जा रहा था कि 3 जीतेंगे 2 जीतेंगे, लेकिन यहाँ की जनता ने एक अच्छा बहुमत दिया, हर कैंडिडेट को अच्छे मतों से जीता है। देखिए, जब बलून जी का टिकट फाइनल हुआ तो कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह था, वही उत्साह आज भी कार्यकर्ताओं में देखने को बनता है, क्योंकि सबको बताते हैं एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट रामनगर और पौड़ी गढ़वाल को मिला हुआ है। और जब वो सांसद नहीं थे उससे पहले उन्होंने यहाँ इतने विकास कार्य किए थे, तो उसी कार्य पे जनता ने मोहर लगाई है और भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने
जी जान से जुटकर आज ये रिजल्ट मिला है कि हम 13,000 से रामनगर विधानसभा जीते हैं। पौड़ी हम 2 लाख के करीब मतों से जीते हैं, तो भारी रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। वो लोग जो कहते थे कि 4,000 का अंतर आएगा, नहीं जीतेंगे, टक्कर है, तो वो सारे उनके जो कयास थे सब विफल हुए। 18वीं लोकसभा के देश भर में नतीजे घोषित होने के बाद देश में एनडीए गठबंधन की बहुमत के साथ जीत हासिल करने पर जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिष्ठान वितरण कर जश्न मनाया। देश और प्रदेश भर के साथ साथ काशीपुर में भी देर शाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व कोषाध्यक्ष आशीष गुप्ता ने कहा कि बीजेपी ने प्रदेश की 5 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी को उपहार स्वरूप दी है। प्रदेश की जनता ने विश्वास जताया है। इसका कारण है कि आज हम पुनः 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जोड़ी को देने के लिए दिए हमने, और मान्य अगर जी फिर इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने, इसका मैं बहुत बहुत हमें पूरी जनता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। सांसद जी को बहुत बहुत बधाई। हमारे जितने भी कार्यकर्ता है उनकी मेहनत और जनता का सहयोग, बड़ी अच्छी जीत मिली है। और हमारे सांसद जी जो है हमेशा काशीपुर की जनता, हमारी विधानसभा के लोग उनको अपना परिवार मानते हैं और उनको बहुत बहुत बधाई। देखिए, लोकसभा सीट हमारी भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 प्रचंड बहुमत से जीती है और 5 सीटें जीत के कीर्तिमान स्थापित करा है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में 2 बार लगातार विधानसभा का चुनाव और लगातार 3 बार 5 सीटें जीतने का कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में स्थापित करा है। मैं भारतीय जनता पार्टी में अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।